जेड बराबर 26, एन ई टी बराबर है 39, एन यू टी बराबर है क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को एन यू टी बराबर में क्या होगा उसको बताना है। जिस गुण भाषा में जेड को 26 बोलते हैं, एन ई टी को 39 बोलते हैं, उसी गुण भाषा में एन यू टी को क्या बोलते हैं आपको बताना होगा। बता पाएंगे क्या? नहीं। आप लोग बोलेंगे कैसे बता पाएंगे, हमें तो इस क्वेश्चन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप सभी मानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, आप सभी का इजी स्टडी में स्वागत है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो है ए से जेड तक जितने भी अक्षर हैं क्लियर होने चाहिए, यानी कि अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का जो है ए से जेड तक के अक्षर याद होंगे। अगर नहीं है जिसको भी याद, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ए से जेड तक में हम सभी को पता है 26 कुल अक्षर होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सिर्फ हमें ए से जेड तक के अक्षरों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब उसके क्या करना है, हमें इसमें विपरीत क्या है, विपरीत अक्षर को भी याद करने होंगे। तो आप लोगों को विपरीत अक्षर याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस ए से जेड तक के अक्षरों को याद कर लीजिए। उसके बाद इस तरीके से सिर्फ 1 से 13 तक, ठीक है, 26 का आधा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 13। ठीक है, तो यहाँ पर ए से एन तक के सभी अक्षर आ जाएंगे ए से 13 तक में। ठीक है, पहले नंबर पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और ये एम। इस तरह से हमने क्या है 13 अक्षर तक के 13 संख्या तक के सभी अक्षरों को लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हमें इसके विपरीत को याद करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हम सबको पता है कि सबसे लास्ट में जो आता है जेड, ठीक है, ये कितने अक्षर पे आता है 26। चलिए आपको ए का जो है ए का विपरीत क्रम जेड याद नहीं है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं। अब ए से जेड तक तो सभी को याद है, तो हम लोग इस तरफ से लिखते चलेंगे। ठीक है, ए से एम तक लिख लिए। अब जो 14 संख्या में आएगा एन, क्या आता है एन, यह हो जाएगा एन का विपरीत। उसी तरह से एन के बाद आता है ओ, तो एन का अपोजिट हो जाएगा ओ। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये हो गया जेड। तो इस तरह से आप लोग विपरीत क्रम को बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। देख लीजिए, ये हो गया 26 नंबर पे आएगा, ये 25, ये हो गया 24 नंबर पे, ये आ गया 23, ये आ गया 22 नंबर पे, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 और ये 14। इस तरह से हमारा 1 से 26 तक के अक्षर जो है यहाँ पे पूरे होते हैं और उनका विपरीत क्रम भी। ठीक है, और एक तरीका है आप लोग याद रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में कभी पूछ दिया गया तो, कि ए जो है जेड का विपरीत है या नहीं। ठीक है, तो सभी जितने भी विपरीत अक्षर होंगे उनका योग जो होगा 27 होगा। ठीक है, कुल हमारे पास अक्षर कितने हैं 26, लेकिन अगर हमें विपरीत क्रम बोला जाएगा तो उनके योग जो होंगे 27 होंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं या नहीं। अगर इनका योग जैसे कि ए का होता है 1 और क्या है जेड का होता है 26, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। तो ये हमें क्या पता चल गया कि ए और जेड एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं क्या है एम। एम कितने नंबर पे आता है 13 और एन जो है कितने नंबर पे आता है 14। तो 4 और 3 हो जाएगा 7 और यहाँ पे 1 और 1 2। इस तरह से क्या है इनका योग भी 27 आ गया। तो एम और एन भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे विपरीत हो जाएंगे। तो बस इतना ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स। कोडिंग डिकोडिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग जब क्वेश्चन हल करेंगे तब हल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे कोडिंग और डिकोडिंग के टाइप्स के ऊपर।
कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स। कोडिंग डिकोडिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह से इसमें जो है क्वेश्चंस आते हैं या फिर आएंगे। तो चलिए पहला प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार है अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन। अक्षर क्या है, हमें अक्षर दिया रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा स्थान में, ठीक है, स्थान में क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा दिया है अन्य अक्षरों के रूप में अक्षरों का कूट लेखन। हमें जो मतलब कि एक सिस्टमैटिक तरीका है उस अक्षर को लिखने का, उसको ना लिख करके क्या एक अन्य रूप में लिखा जाता है, ये हो गया दूसरा टाइप्स। तीसरा है विपरीत अक्षरों के रूप में अक्षरों का कूट लेखन। तीसरा है विपरीत अक्षरों, ठीक है, इसमें क्या है हमें एक वर्ड दिया रहेगा, मान के चलते हैं हम लोग उस वर्ड का स्टार्टिंग जो है ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसी को क्या है पहला में ए से स्टार्ट हो गया, अब लास्ट में क्या हो जाएगा वही मतलब कि सेकंड में वो क्या है लास्ट में चला जाएगा। तो यह हो गया विपरीत अक्षरों के रूप में। चौथा है संख्याओं के रूप में अक्षरों का कूट लेखन। इसमें जो है संख्या दी जाती है और अक्षर दिया जाता है, ठीक है, उसको एक मतलब कि वो एक कूट लेखन के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। उसे हमें और क्या है एक को दिया जाता है, दूसरे को हमें निकालना होता है कि इसमें क्या है किस तरह से ये आपस में रिलेटेड है। पांचवा देखते हैं समानता के आधार पर अक्षरों का कूट लेखन। इसमें है समान रहेगा, ठीक है, समानता के आधार पर बोल रहा है। छठवा शब्दों अक्षरों संख्याओं के रूप में। छठवा दिया गया है कि शब्दों अक्षरों और क्या है संख्याओं के रूप में। तो छठा जो है तीनों के रूप में रहेगा, संख्याओं के रूप में भी, ठीक है, यानी कि 1 2 3 के हिसाब से, और अक्षर के हिसाब से ABCD के हिसाब से, और शब्द यानी कि जो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं शब्द आ ई क ख इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गए कोडिंग डिकोडिंग के 6 टाइप्स। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है n बराबर 26 NET बराबर 39 NUT बराबर हमें ज्ञात करना है। तो जिस कूट भाषा में, ठीक है, Z को 26 लिखा जाता है, NET को 39 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में NUT को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। Z हमें पता है कि A से Z तक के अक्षर कितने होते हैं 26, उसमें जो है Z 26 नंबर पे आता है, ठीक है, सभी को पता होगा Z जो है 26 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ संख्या को लिखा गया है जो संख्या जितने नंबर पे आता है। चलिए सेकंड को देखते हैं। दूसरा है N E और ये हो गया T, ठीक है। तो N कितने नंबर पे आता है, N जो है 14 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, ठीक है, और T जो होता है T जो है 20 नंबर पे आता है, ये हो गया 20। अब क्या किया गया है, इन तीनों को जोड़ दिया गया है, ठीक है, कैसे 14 प्लस 5 प्लस 20, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20 और 5 25, 25 और 14 39, ठीक है। तो इस तरह से NET बराबर हो गया 39। इसी तरह से अब हमें देखना है NUT का। तो N ये हो गया, U और ये T, ठीक है। तो N तो हमें पता चल गया कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे, और T जो है 20 नंबर पे, ठीक है। अब हमें पता लगाना है U का, U कितने नंबर पे आता है। तो T के बाद आता है U यानी कि 21 नंबर पे। ये अब हमें क्या करना है 14 प्लस 21 प्लस 20, इन तीनों को जोड़ देना। 20 और क्या है 21 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 41। 41 प्लस 14 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए सी ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है 55, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि NUT बराबर कितना हो जाएगा 55, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय VIJAY को YAJI भी लिखा जाता है तो उसी भाषा में कुमार KUMAR को कैसे लिखा जाएगा।
तो इसमें तो पहले हमें विजय यानी कि पहले शब्द ये जो है उसको किस रूप में, किस कुट भाषा के रूप में लिखा है उसको देखते हैं। ठीक है, हमने प्रकार में पढ़े हैं क्या है, डिकोडिंग टाइप्स में एक प्रकार होता है कि जो अक्षर दिया जाता है, जो शब्द दिया रहता है उसके विपरीत अक्षर उसमें क्या है रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो वही टाइप्स है ये वाला जो है। देखिए पहले तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है VIJA और ये Y। तो ये जो है देखिए यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे V सबसे स्टार्टिंग था, यहाँ पे क्या हो गया लास्ट में हो गया। यहाँ पे Y सबसे लास्ट में था, यहाँ पे जो है कहाँ आ गया सबसे आगे आ गया। यानी कि क्या हो रहा है जस्ट अपोजिट, जो हमें शब्द दिया है वो क्या हो रहा है विपरीत क्रम में आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद AJ, उसके बाद I, उसके बाद V। इसी तरह से जो हमें दिया गया है KUMAR को किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं KUMA और R। तो देखे हैं हम यहाँ पे कि जो सबसे स्टार्टिंग में था वो सबसे लास्ट में चला गया और सबसे लास्ट में जो था वो सबसे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में है के, तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। आर सबसे लास्ट में है तो आर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए है तो ए, फिर एम, फिर यू, फिर इस तरह से के। तो RAMUK जिस ऑप्शन में भी होगा वो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे ठीक तरह से आ रहा है RAMUK। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सही वाला। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।